नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं सिटीजन कैमरा, जहां हेडलाइन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है उसके पीछे की कहानी। तो सीन ये है, टीम इंडिया का चीफ सिलेक्टर अपनी ही कुर्सी के लिए इंटरव्यू दे रहा है। नहीं सीरियसली, अजीत अगरकर जिन्होंने पिछले ही 3 साल में इंडिया को 3 आईसीसी ट्रॉफीज़ दिलवाई, उनकी नौकरी अब डिस्कशन टेबल पे है और उनकी जगह लेने वाला है एक बंदा जो अभी भी बेंगलुरु में चुपचाप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संभाल रहा है। वेट, व्हाट एक्चुअली हैपेंड? चलिए समझते हैं। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड। अजीत अगरकर 2023 से सिलेक्टर्स है और उनका रिपोर्ट कार्ड देखो तो 2024 में T20 वर्ल्ड कप जिताया है, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताया है और अभी हाल ही में 2026 में भी T20 वर्ल्ड कप जिता दिया है इंडिया को। मतलब भाई 3 ट्रॉफीज़ 3 साल, ये तो कोई फेलर का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन क्रिकेट में ना एक बुरी सीरीज़ आती है और सब भूल जाते हैं कि आपने कितना अच्छा किया था पहले। बिल्कुल वैसे जैसे घर में सालों से अच्छा रिजल्ट लाने वाला बच्चा एक एग्ज़ाम में जब 60% ले आए और घर में इमरजेंसी मीटिंग लग जाती है। तो हुआ क्या, रिसेंटली इंग्लैंड और आयरलैंड का टूर था, वहाँ पे सीन एकदम बिगड़ गया। श्रेयस अय्यर की टीम ने 8 में से 7 मैच हारे, एक सीरीज़ में 2-0 से हार गई और दूसरी में 4-0 से। मतलब ये लॉस ऐसी थी जैसे ऑटो ड्राइवर ने बोला बस 2 मिनट और आप 25 मिनट खड़े रहते हो। एक्सपेक्टेशन कुछ और था, रियलिटी कुछ और निकली। लेकिन असली कलेश यहाँ शुरू नहीं होती। असली पंगा हुआ रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की अफवाहों से। लोग कन्फ्यूज़ हो गए कि रोहित शर्मा ने क्या डिसाइड किया, ओडीआई से रिटायर हो रहे हैं या नहीं। इतना कलेश हुआ कि खुद बीसीसीआई का सेक्रेटरी देवजीत सैकिया को पब्लिक क्लैरिफिकेशन देना पड़ गया। अरे भाई, जब बोर्ड के सेक्रेटरी को खुद आके बोलना पड़े सब ठीक है, तब समझ जाओ कि अंदर कुछ ठीक नहीं है ना। तो इन सब के बीच में कुछ सिलेक्टर्स अपेरेंटली खुद को साइडलाइन फील कर रहे थे। मतलब ऑफिस में वो फीलिंग जब मीटिंग हो रही और आपको उसमें इन्वाइट ही ना किया गया हो। और अब बीसीसीआई की सितंबर में होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग अगरकर का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। ओरिजिनल प्लान था उन्हें 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप तक एक्सटेंड करना। अब वो प्लान रिकॉन्सिडर हो रहा है और नाम जो सामने आ रहा है वो है वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण, हाँ वही वीवीएस लक्ष्मण जिन्होंने 2001 में 281 रन्स मारे थे। जी हाँ, वही। अब वो बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्रिकेट ऑपरेशन संभाल रहे हैं और रिसेंटली जिम्बाब्वे टूर पे स्टैंड इन हेड कोच भी बन चुके थे। अब सवाल ये है, लक्ष्मण ही क्यों? पहली बात, उनका रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ रैपोर्ट बहुत अच्छा है। दोनों उनके साथ खेल चुके हैं, दोनों उनको रिस्पेक्ट करते हैं। और जब टीम ट्रांजिशन के फेज़ में हो, जैसे अभी है, जब कोहली और रोहित ने टेस्ट और T20 से रिटायरमेंट ले लिया हो, या अश्विन, पुजारा, रहाणे, जडेजा भी T20 से हट चुके हैं, तब ऐसा बंदा चाहिए जो सीनियर्स और जूनियर्स दोनों को हैंडल कर सके। दूसरी बात, लक्ष्मण का टेम्परेमेंट बहुत काम है। जैसे चाय के स्टॉल पे एक होता है ना अंकल, जो कभी एक्साइटेड नहीं होता है, बस शांत बैठ के सब देखता रहता है, लेकिन जब बोलता है सब सुनते हैं। वैसा ही है लक्ष्मण। और तीसरी बात, टाइमिंग। सितंबर में श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच होने वाला है। ये सीरीज़ डिसाइड करेगा कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है। मतलब फाइनल कॉल से पहले एक और ऑडिशन राउंड। अब यहाँ पे होगा कुछ और बवाल जब लोग बोलेंगे भाई अगरकर ने तो ट्रॉफीज जितवाई है, उनको क्यों हटाया है? तो उनके लिए सीधा जवाब, स्पोर्ट्स में लॉयल्टी सिर्फ रिजल्ट तक चलती है। एक बड़ी सीरीज़ हारो और सबसे पहले मैनेजमेंट की चेयर पे सवाल उठता है, चाहे पिछले 3 साल का रिकॉर्ड कितना भी शानदार क्यों ना हो। और दूसरी तरफ कुछ लोग बोलेंगे लक्ष्मण तो कोच बन चुके थे ना, फिर सिलेक्टर्स क्यों? भाई बीसीसीआई में डेजिग्नेशन चेंज होता रहता है। आज कोच, कल सिलेक्टर, परसों कमेंटेटर, सब सेटिंग में फिट हो जाते हैं। जैसे एक ही टपरवेयर बॉक्स में, टिफ़िन बॉक्स में नहीं होता, सब्जी भी आ जाता है, दाल भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, वैसे ही। तो अभी के लिए ये सब डिस्कशन स्टेज पे है। फाइनल डिसीजन सितंबर के एजीएम में ही आएगा। तब तक श्रीलंका सीरीज़ भी ख़त्म हो चुकी होगी और शायद वो सीरीज़ ही डिसाइड करेगा कि कुर्सी किसकी रहेगी। एक बात पक्की है, इंडियन क्रिकेट में स्टेबिलिटी का मतलब हमेशा अगली सीरीज़ तक की स्टेबिलिटी होता है। सच और शोर में फ़र्क समझना ज़रूरी है, वरना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो डिग्री बांटने के लिए हमेशा रेडी बैठी है। Subscribe to Citizen Camera for all these entertaining stories and hit the subscribe button. It's free and we'll see you in the next one.